फियोफिसिस बोलता है कि हम बहुत ही अद्भुत है और हम समुद्र की गहराई में के अंदर होते हैं। आप तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों। ओके दोस्तों, इस हमारे एजे बायोलॉजी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड का जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके मैंने उसको कोर्स मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है दोस्तों हमारा सक्सेस बैच, और जिसके अंदर हमारा ये चैप्टर नंबर 3 चालू है, किंगडम प्लांटी। दोस्तों किंगडम प्लांटी के अंदर हम बेसिक से हार्ड लेवल तक देखते ही, मतलब हर एक चैप्टर के अंदर हम बेसिक से हार्ड लेवल तक हमारी जो जर्नी होती है, ये जर्नी तो होती ही है, बट इसके अंदर हम देखने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन, किसका अलगी का हम क्लासिफिकेशन देखने वाले, मतलब अलगी क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स आते हैं और कैसे कैसे प्रकार के अलगी होते हैं हमारे इस पृथ्वी पर, तो उन सभी अलगी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो चलो सो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी के अंदर ये हमारे मेनली 3 टाइप ऑफ अलगी आते हैं। एक होता है आपका रेड अलगी, ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी। ओके दोस्तों, ये रेड अलगी, ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी के एग्जांपल्स हैं, ये कैसे दिखते हैं। ओके एग्जैक्टली, तो इनका एग्जांपल्स है, तो इनको हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। ओके तो चलो दोस्तों देखते हैं, हम चलते हैं हमारे डायरेक्टली हैंड रिटन नोट्स के ऊपर। मैंने जो भी आपके लिए नोट्स निकाले हैंड रिटन नोट्स, तो उनके ऊपर हम चलते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी क्या होता है यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्राउन अलगी होते हैं, तो रेड ग्रीन ब्राउन अलगी को हम हमारे बायोलॉजी के वर्ड के अंदर क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोरोफियसिस बोलते हैं, दैट इज ग्रीन अलगी, फियोफियसिस बोलते हैं, दैट इज ब्राउन अलगी, और रोडोफियसिस, दैट इज उसे हम बोलते हैं रेड अलगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, रोडोफियसिस का नाम तो आपको ध्यान में रह जाएगा, क्योंकि उसका नेम भी आर से स्टार्ट होता है, और उसका जो भी रेड अलगी है तो वो भी आपका आर स्टार्ट होता है, आपको इसका नाम भी याद रह जाएगा, दैट इज रोडोफियसिस, दैट इज रेड अलगी। बट फियोफियसिस और क्लोरोफियसिस को आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोरोफियसिस मतलब क्या होता है आपका, दैट इज ग्रीन अलगी होता है, और फियोफियसिस क्या होता है आपका, ब्राउन अलगी होता है। ओके तो ये नेम को सिर्फ थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको जो भी अलगी होता है, अलगी मतलब क्या होता है, जो भी आपके बारिश जो आपको होता होगा ना, हम फिसलते हैं रोड पे से, मतलब आपको होता होगा रोड पे से, या फिर कहीं भी जहाँ पे अगर ज़्यादा पानी गिर रहा है, अगर समझो कहीं भी धबधबा होता है, आपको पता है वाटरफॉल जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, मतलब वाटर नीचे गिरता रहता है, वहाँ पे वाटरफॉल के वहाँ पे और नीचे गिरता रहता है, वहाँ पे क्या होता है, मतलब फिसलन से तैयार हो जाती है। फिसलन से मतलब क्या, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन एक लेयर आ जाती है। आपको पता होगा दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ गया होगा, उसे हम शेवाड़ बोलते हैं। ओके तो वो दैट इज कॉल्ड एज अलगी, उससे क्या बोलते हैं, अलगी बोलते हैं। पर अलगी के टाइप होते हैं, वो आपका ग्रीन अलगी वो आपको पानी के वहाँ पे पा जाता है, ब्राउन अलगी वहाँ पे होता है, और रेड अलगी वहाँ पे होता है। उसके बारे में हम डिटेल में इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले दोस्तों। तो देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रीन अलगी से। देखो ग्रीन अलगी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफियसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफियसिस। थोड़ा सा मैं इस इमेज को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही ग्रीन मतलब ये इमेज है। देखो जो ग्रीन अलगी होता है उसका कैसा फॉर्मेशन होता है दोस्तों। देखो तो जो ग्रीन अलगी होता है उसे अगर हमने जूम करके देख लिया तो उसके अंदर क्या क्या होता है। देखो ये आपका जो भी आउटर लेयर ना, ये लेयर होता है यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सेकंड उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस क्या करता है दोस्तों, ये एक दूसरे को रिप्लिकेट करने का काम करता है। मतलब ये रेप्लिकेट मतलब सिंपली यार समझो कि ये और बहुत सारे जो भी अलगीज है ना, क्लोरोफियसिस दैट आपकी ग्रीन अलगी उसे फॉर्म करने का काम करता है। ओके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, इसके अंदर सिंथेसिस होता है। ओके पायरिमिडिन होता है, इसके अंदर स्टार स्टोरेज, मतलब ये स्टोरेज करता रहता है। ओके खुद को खाने के लिए, मतलब खुद के खाने के जो भी होता है ना, मतलब फूड जो होता है उसको स्टोर करता है वहाँ पे। ओके तो उसकी वजह से क्या होता है, वो रेप्लिकेट करता है खुद को। तो क्लियर आपको, दैट इसको उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफियसिस बोलते हैं। ओके तो सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे सेकंड इसके यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल दिया है मैंने, दूसरे का एग्जांपल देखो, चारा, उसे हम कहते हैं चारा बोलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे चारा मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक आपका ये जो देखा होगा आपने, अगर आपने जो भी मतलब वाटर की जो मूवी हुई थी, मतलब जिसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर के बारे में सब कुछ दिखा जाता है, वाटर की मतलब पानी के अंदर दुनिया कैसी होती है इसके बारे में आपको पता होगा, दिखा जाता है, ऐसी जो मूवीज होती है। या फिर अगर आपने फिश टैंक के अंदर भी देखा होगा आपके, तो सिंपली तो फिश टैंक के अंदर भी आपको मतलब देखा होगा ऐसे कुछ पेड़ होते हैं, मतलब ऐसे कुछ मतलब पेड़ जैसे होते हैं वो फिश टैंक के अंदर, तो वो लहरते रहते हैं। ओके मतलब ऐसे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारा बोलते हैं। तो जो चारा तो मतलब ये कैसे होते हैं, देखो इनके अंदर थोड़ा सा इनको यहाँ पे जूम कर दिखा है यहाँ पे, देखो जो चारा होता है ना वो जस्ट लाइक ऐसे दिखता है। ओके मतलब इसे हमने अगर जूम कर दिया, ये ऐसा दिखता है। ये क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करेंगे हम, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊगोनियम बोलते हैं। दैट इज क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एग्स, मतलब ये एग्स फॉर्मेशन करता है। देखो ये एग्स है आपके यहाँ पे। ओके दैट इज एंथ्रीडियम, दैट इज ये क्या करते हैं, कंटेन स्पर्म, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म कंटेन करते हैं। जो एंथ्रीडियम होते हैं ना वो क्या करते हैं, स्पर्म को कंटेन करने का काम करते हैं उससे यहाँ पे। ओके तो देख सकते हो यहाँ पे सेकंड नंबर का है गैमेटोफाइटा। ओके गैमेटोफाइटा उसे हम बोलते हैं, गैमेटोफाइटा बोलते हैं। ओके तो क्लियर आपको ये सब कुछ, तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोफियसिस का। ओके तो चलो हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो भी थ्योरी टॉपिक मैंने आपके लिए यहाँ पे
तैयार किया आपके टेक्स्ट बुक में से रीड करके, तो उसे हम यहाँ पे स्टडी कर लेते, देख लेते हैं। देखो क्लोरोफेस मतलब क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है। ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है प्रेजेंट ऑन ग्रीन एल्गी, मतलब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। अभी देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब क्या है, ऐसा कोई एल्गी मतलब ऐसा कोई मतलब प्लांट जो सन की लाइट की वजह से, मतलब सन की वजह से क्या होता है, जीवित रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो खुद को रेप्लिकेट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी मतलब लाइफ साइकिल चलती रहती है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज आपका फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, उसे हम बोलते हैं। ओके, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। सेकंड दोस्तों हमारे क्या है, ओके दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं उसके। अभी देखो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट इसको सिर्फ समझ लो कि ये एक मतलब दो ऐसे टाइप है जिसकी वजह से हम उसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम पहचान सकते हैं। दैट इज ग्रीन एल्गी को हम उसे पहचान सकते हैं। इट रिजर्व फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च, ये फूड को कैसे स्टोर करता है खुद को, मतलब उसके जो भी उसको जो भी खाना होता है, उसका जो फूड होता है उसको कहाँ पे स्टोर करता है, वो उसके स्टार्च के अंदर स्टोर करता है। ओके, स्टार्च के अंदर करता है। सेकंड हमारा कहते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ सेल्यूलोज, उसके अंदर एक सेल वॉल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। ओके, सेकंड मोटाइल सेल पोजेस 2 to 8 इक्वल साइज एपिकल फ्लेजिलिया। ओके, मतलब जो मोटाइल सेल्स होते हैं उसके अंदर या तो 2 to 8 क्या होते हैं, मतलब इक्वल साइज क्या होते हैं, और एपिकल्स होते हैं, दैट इज उसे हम फ्लेजिया बोलते हैं। ओके, थोड़ा ऊपर लेते हैं, सेकंड देखते हैं यहाँ पे। दिस अलगी कॉमनली ऑकर इन अ फ्रेश वाटर, जो अलगी होते हैं कॉमनली कहाँ पे होते हैं, आपके फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, आपको गंदे पानी के अंदर दिखेगा नहीं, क्योंकि गंदे पानी के अंदर इसका फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता। ओके, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो गंदा पानी होता है, मतलब बहुत ही जो डार्क पानी होता है, डार्क पानी के अंदर क्या होता है, आपको जो भी सूरज की जो भी लाइट है वो मतलब सनलाइट है वो आपके वहाँ पे पहुँच नहीं पाती। ओके, समझो अगर आपने कुछ काला पानी बहुत ले लिया, मतलब बहुत ही गंदा पानी, काला पानी मिट्टी का ले लिया, उसके अंदर आपने अगर टॉर्च चमका तो टॉर्च पूरी उस पानी के अंदर जाएगी नहीं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगी, क्योंकि जो भी आपके गंदा पानी के जो भी लेयर है उसके ऊपर, मतलब वो लेयर आपकी जो लाइट को अंदर जाने नहीं देती। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर कोई भी मतलब फॉर्मेशन नहीं हो पाता, कोई भी ऐसा प्लांट जैसे प्लांट का मतलब अलगे कोई ऐसा फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता। ओके, तो पता चलेगा आपको इसका रीजन, क्योंकि उसके अंदर मतलब गंदे पानी के अंदर या फिर खराब पानी के अंदर क्यों अलगी फॉर्म नहीं होता, और अच्छे पानी के अंदर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी लाइट का जो भी सोर्स है वो मतलब इजीली वहाँ पे पहुँच पाता है उसको। क्लियर है आपको। सेकंड, दिस अलगी कॉमनली ऑकर इन फ्रेश वाटर, वही दोस्तों, एंड सम टाइम मरीन एंड ब्रैकिश वाटर, मतलब क्या होता है, ज़्यादातर कहाँ पे होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है, मरीन जो भी वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर जो होता है, वहाँ पे भी वो मतलब वो अलगी वो प्रेजेंट हुए होते हैं दोस्तों। ओके, सेकंड नंबर इसके एग्जाम्पल क्या है, ओके कैल्मेडोमिनियस, स्पायरोगायरा और चारा, मतलब इनके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर आपके मतलब जो भी अलगी है, ग्रीन अलगी, वो प्रेजेंट हुए होते हैं। ओके, तो सेकंड दोस्तों हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक दोस्तों यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा ऐसा है, इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, हमारा यहाँ पे ये हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है, लैमिनेरिया, ओके सरगेसियम, ओके फ्यूकस, दोस्तों किसके टॉपिक है दोस्तों, आपको इसको देख के पता चलना चाहिए कैसा है। तो ये आपका ब्राउन अलगी, क्या है आपका, दैट इज जिसे हम बोलते हैं फियोफिसिस बोलते हैं, फियोफिसिस बोलते हैं। ओके, देखो दोस्तों ब्राउन अलगी के अंदर क्या होता है, ये कहाँ पे फाउंड होता है, ज़्यादातर ये मरीन वाटर के अंदर ही फाउंड होता है, सेम ओके वही जैसे आपकी ग्रीन अलगी जैसा। बट दोस्तों इसके अंदर एक मतलब अलग क्वालिटी है, ये क्या है, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो है, इन इंक्लूड क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल सी। ओके, दैट इज उसे हम कहते हैं फ्यूकोजेनेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूकोजेनेटिक बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मतलब अलग है दोस्तों, ये ब्राउन अलगी है, तो ब्राउन अलगी को हम अगर हमने ग्रीन अलगी से ही नाम दिया जाए तो मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसको हमने नाम दिया है फ्यूकोजेनेटिक, मतलब इसका एक फंक्शन तो सेम ही उसके जैसा, मतलब ये सन से मतलब सन से प्रोटेक्ट करता है, मतलब सन से वो खुद को डेवलप करता है। ओके, सन की रेज की वजह से, और ये क्या करते हैं, मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों। ओके, दैट इज फोटोसिंथेटिक है। ओके, तो ये सेम पॉइंट है इनके, बट दोस्तों इसके अंदर रिजर्व फूड इन मैनिटोल एंड लाइमिनार, मतलब ये काफी फूड को रिजर्व करते हैं मैनिटोल और लाइमिनार के अंदर करते हैं। ओके, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एसोसिएटेड विद अलगी। ओके, द मोटाइल स्पोर्स आर फ्लैजिलेट विथ 2 यूनिक लिटरल फ्लैजिला। ओके, मतलब जो भी आपके मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओके फ्लैजिलेट होते हैं विथ 2 अनइक्वल लिटल फ्लैजिला के साथ, मतलब ये दो अलग अलग जो भी, देखो यहाँ पे एग्जांपल के देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, दो अलग अलग मतलब ऐसे पौधे होते हैं। देखो दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग पौधे होते हैं, यहाँ पे भी है बट यहाँ पे जूम नहीं किया, तो यहाँ पे इसको ही जूम करके दिखाया है। देखो ये अलग अलग मतलब ऐसे 2 टाइप के पौधे, 2 4 उसको मतलब बहुत सारे कैंड हुए होते हैं। ओके, तो क्लियर है आपको, इसे हमने क्यों ऐसा अनइक्वल लेटर बोला, वो इक्वल नहीं होते, देख सकते हो यहाँ पे। ओके, थोड़ा कम ज़्यादा होता है उसके अंदर। इसके एग्जांपल दोस्तों क्या हमारा फ्यूकस है, दूसरा हमारे क्या सरगेसियम है। ओके, क्लियर है आपको। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे आता है, देखो ये हमारा रोडोफियस, दैट इज हम क्या बोलते हैं, रेड अलगी बोलते हैं। देखो रेड अलगी मतलब क्या, देखो रेड दिखता है, ये थोड़ा सा ग्रीन अलगी टाइप आ गया, ग्रीन अलगी के टाइप के अंदर इसका एग्जाम्पल हम कह सकते थे। ओके, देखो रोडोफेस मतलब क्या होता है, रेड अलगी होता है। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया है। देखो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी के अंदर। ओके, तो क्लोरोफिल ए बी सी डी को हमने पार्ट के अंदर कैसे डिवाइड किया है, क्लोरोफिल ग्रीन अलगी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। ओके, सेकंड हमारा ब्राउन अलगी के अंदर क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, और उस हमारे जो भी रेड अलगी के अंदर क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है दोस्तों। ओके, तो इसको हमने डिवाइड किया, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं डिवाइड किया, हमें याद रहने के लिए। ओके,
तो क्लियर है आपको। ओके, रिजर्व फूड इन स्पेशल काइंड ऑफ स्टार्च कॉल्ड एज फ्लोरिडियम स्टार्च, उसे हम क्या बोलते हैं, जो भी मतलब फूड को स्टोर करता है, कहाँ पे करता है, स्टार्च के अंदर करता है। बट अगर हमने सभी को अगर बोल दिया कि सभी algae के अंदर स्टार्च के अंदर फूड स्टोर होता है, बट उनका बॉडी का फंक्शन तो अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा उनके कलर अलग है, उनके बहुत सारे फंक्शन अलग अलग है, तो उन फंक्शन को नेम यहाँ पे स्टार्च को यहाँ पे रेड algae के अंदर नेम दिया है यहाँ पे। ओके, फ्लोरोडियन स्टार्च बोलते हैं, बोलते हैं फ्लोरोडियन स्टार्च बोलते हैं। इट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पिक्टिन इन एडिशन टू सेलुलोज एंड देयर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, मतलब जो भी सेल वॉल होती है वो क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, मेड अप ऑफ पिक्टिन की वजह से फॉर्म होती है वो। ओके, इन एडिशनल टू सेलुलोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट, मतलब उसके सेलुलोज उसके कार्बोहाइड्रेट भी उसकी वजह से फॉर्म होते हैं। ओके ओके, सेकंड हमारा दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ऐसा है। ओके, द मोटाइल सेल इज एब्सेंट, इसके अंदर क्या होता है, मोटाइल सेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। द रेड algae इज मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर एंड ओके ब्रश, दैट इज वो आपके ब्रैकिश वाटर जो मतलब थोड़े से नॉर्मल गंदे, तो मतलब मैं इतना नहीं कह रहा कि पूरा काला पानी नहीं, थोड़े जो गंदा, तो नॉर्मल गंदा पानी होता है ना, मतलब समझ सकते हैं कैसा, तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंट हुए होते हैं। बट रियरली फ्रेश वाटर, ये बट रियरली ज़्यादातर फ्रेश वाटर के अंदर। आपने देखा कभी रेड शेवाल देखा आपने कभी, मतलब लाल कलर का शेवाल देखा आपने कभी, नहीं देखा ना, क्योंकि वो ज़्यादातर इनकी खूबी क्या की है, फ्रेश वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कहीं भी वो वहाँ पे वो फॉर्म हो जाते हैं दोस्तों। ओके, तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हमारा क्या है, ओके, कॉन्ड्रियस है, ओके, गैलिडियम है, फाइसिफोनिया है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों, ये आपके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए सब कुछ। ओके, तो आई दोस्तों आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना दोस्तों। मैं आज आपको इस क्लासिफिकेशन ऑफ algae के बारे में एक छोटे से उनके बारे में एक स्टोरी बताने वाला था, तो उस स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से सुनना दोस्तों। स्टोरी ऐसी है कि क्लोरोफेसिस, फियोफिस और रोडोफेसिस बोलते हैं। उसके अंदर क्लोरोफेसिस का फर्स्ट नंबर आता है, तो क्लोरोफेसिस बोलता है तुम दोनों को पता है कि मैं सबसे हरा हूँ, इसलिए मैं हमेशा हर चीज़ में सबसे बेहतर होता हूँ। ओके, तो ऐसा क्या बोलता है, क्लोरोफेसिस बोलता है, तो समझ में आ गया आपको। ओके, तो फियोफिसिस के ऊपर बोलता है, फियोफिस ने झूम कर कहा, फियोफिस मतलब क्या, वो थोड़ा सा झूमा हो, ओके, थोड़ा सा गाया झूमा हो, और उसने कहा हाँ लेकिन हम बहुत अद्भुत है, हम समंदर के गहराई में छुपे रहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया। फियोफिसिस बोलता है कि हम बहुत ही अद्भुत है और हम समंदर की गहराई में के अंदर होते हैं, आप तो ऊपर ही होते हैं, मतलब कहीं पे भी सड़क बिड़क पे कहीं पे भी आप मिल जाओगे, हम वैसे कहीं पे भी नॉर्मली मिलते नहीं है। ओके, तो फियोफिसिस ऐसा कहना है। ओके, अब रोडोफेसिस थोड़ा सा हंसा और रोडोफेसिस ने बोला कि तुम लोग हर बात पर तंग आ गए हो, मैं बस रंगीन हूँ, जब मैं आता हूँ सब हंसी से लिपट जाते हैं। मतलब बोलते हैं मैं सिर्फ रंगीन हूँ, जब भी मुझे कोई देखता है तो सब हंसने लगते हैं, सबको मतलब दिखने में मैं बहुत ही सुंदर दिखता हूँ। ऐसा क्या बोल रहा है, ऐसा कौन बोल रहा है, रोडोफेसिस बोल रहा है। ओके, ऐसा रोडोफेसिस बोलते दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर होगा, मतलब इनके अंदर एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था, तो इन कॉन्वर्सेशन में से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ algae के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं और कैसे कैसे स्टडी करने वाले हैं, और उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है उन क्लासिफिकेशन के अंदर, तो उसके बारे में ये सब कुछ छोटी सी कॉन्वर्सेशन था दोस्तों। ओके।